हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12 है हमारे यहाँ पर स्मार्ट चार्ट चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर सीखेंगे आज। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं और ये वाला बॉक्स का मतलब यहाँ पर है 5, यानी 1 2 3 4, ये एक लाइन 5, हर एक लाइन में यहाँ पर एक नंबर का यहाँ पर हो सकता है। ऐसे आप बोलिए तो देखिएगा 5 5 10 5 15 5 20 21 22 23 24। यहाँ पर देखिए 5 का 5 10 5 15 5 24 5 5 25 5 36 है ना। ये 31 ये 32 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 का 5 5 दूनी के 10, 5 का 5 10 5 15 5 20 21 22। ये 5 6 7 8, 5 का 5 10 15 5 20, 5 का 5 10 5 दिया के 15। तो इस प्रकार से सभी का हम यहाँ पर टोटल कर दिए हैं। ठीक है, अब नीचे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि लुक एट द टैली मार्क एंड द राइट द नंबर ऑफ ईच एनिमल इन द टेबल, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड यामिनी टॉक टू। यानी कि यामिनी है ना, जो कितने यहाँ पर एनिमल यानी कि जानवर के बारे में बात करे थे, तो इन सभी को जोड़िए। तो सभी को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा ना यहाँ पर 131 प्राप्त हो जाएगा, यानी 131 जानवर के बारे में यहाँ पर बात कर रही थी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे बोला गया है कि विच इज द मस्ट फेवरेट पेट एनिमल, यानी कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्यारा जानवर आपको यहाँ पर कौन लगा है, जो बताइए। देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ज़्यादातर देखेंगे यहाँ पर कैट्स है, फिर डॉग्स है। यहाँ पर देखेंगे कैट्स है 24, डॉग्स है 32, फिर 10 22। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्यारा सभी को क्या लगा है, डॉग्स, क्योंकि डॉग्स की संख्या सबसे ज़्यादा है 32। यहाँ लिख देंगे डॉग्स। आगे बोला गया है कि विच पेट विल यू लाइक टू हैव, व्हाट यू नेम विच अदर्स एनिमल बी केप्ट होम डिस्कस। यानी ना आपको यहाँ पर ना कि कुत्ता जैसे कि सब पाल रहा है, तो आपको कौन कौन से जानवर यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इस समय तोता अच्छा लग रहा है, हिरन अच्छा लग रहा है, गाय अच्छा लग रहा है। तो जो जो अच्छा लग रहा है वो लिख लेंगे और साथ में यहाँ पर डिस्कस करना है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अगले पेज पर भी आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया गया है, सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। आप देखिए यहाँ पर 5 का 5 10 5 15 5 20 5 5 25 26 27 28 है टोटल। अब जस्ट ऐसा प्रश्न सॉल्व किए हैं। 5 5 10 11 12 है, 5 10 15 16 17 18 हो जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा, ये 5 और 20 और 4 24 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा। टोटल को ऐड करेंगे ना तो 103 आएगा। ठीक है, 103 यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है ना कि राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, यानी कि जो यहाँ पर जो टेबल बना है ना, तो उसमें कितना यहाँ पर संख्या है, सभी के चक्का के यहाँ पर दिया गया है नंबर। तो सभी को हम ऐड किए थे, कितना आया था 103। यहाँ का लिखेंगे 103 ही। फिर हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी द रोड हाफ एन आवर, यानी आधे घंटा में ना सुमिता ने कुल कितना यहाँ पर देखा है, क्या यहाँ पर चलते हुए, तो ये सभी नंबर दिया गया है। तो यहाँ 103 लिख लेंगे। बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पूरा काम जो यहाँ पर निकाले हैं ना, वो सभी का यहाँ पर नंबर लिख दिए और जितना का ये चलते हुए देखा वो लिख दिए। आगे बोला गया है ऑटो रिक्शा आर थ्रिकल द नंबर ऑफ ट्रक्स, ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिएगा ऑटो रिक्शा देख लेंगे, ये कितना है 18 है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे बोला गया 3 यानी कि क्या 3 टाइम्स है, यानी कि 3 का यहाँ पर मल्टीपल है, तो बिल्कुल है, तो सही है, तो ट्रू कर दीजिए। फिर मार्क टैली मार्क फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। यहाँ पर देखेंगे मार्क टैली, यानी कि जो टैली यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है वो यहाँ पर बनाइए। 7 को बनाना है तो कैसे बनेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5, ये 6, ये के 7, और 2 को बनाना है तो 1 1 2। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये फ्रेंड्स पूरा हल करा लिए हैं। अब इधर देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पर गया है और क्या क्या लाया है ना, जो यहाँ पर दिया गया इस साइड में आप देख लेंगे। ठीक है, फिर सभी को यहाँ पर जोड़ देना है, तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, ये है हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस एंड आफ्टर स्कूल। यहाँ पर बोला गया है वाचिंग टीवी। अच्छा, कितना लड़का यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, जो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 लड़का टीवी देख रहा है, तो 5 लड़का का बनाएंगे, मतलब जितना देख रहा है ना उतना आपको यहाँ पर बना लेना है। तो हम देख लेते हैं कि 3 लड़का टीवी देख रहा है, 2 लड़का फुटबॉल खेल रहा है, 1 लड़का कहानी सुन रहा है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है, तो कितना लड़का सो रहा है, तो मान लेते हैं 2। साइकिल की कुछ चला रहा है, CYCLE, साइकिल कितना चला रहा है, तो 1 लड़का। फिर कोई होमवर्क भी कर रहा होगा, तो कितना कर रहा है, तो 1 लड़का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए।
अगर आगे पेज पर चलेंगे देखिएगा इधर क्या है। तो इधर भी देखेंगे फ्रेंड, तो कुछ भी बनाने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसी चार्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर बुक में देख लेंगे, है ना। इधर बनाने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्ट इधर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, तो 1 जून और फिर यहाँ पर 1 दिसंबर, मतलब कुछ यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। नीचे यहाँ पर पूछा गया है कि देखेंगे विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को बताइए कि कौन सा यहाँ पर सिटी है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्म है। कोई 33 है, एक 22 है, एक 28 है, एक 38 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 38 डिग्री। क्या है तो जैसलमेर। तो यहाँ लिख देंगे, जे से लिख देते हैं जैसलमेर, है ना, पूरा लिख लेंगे। उसी प्रकार से 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर में देखेंगे 1 दिसंबर में पूछा क्या गया है कि सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा क्या है शिमला 10 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए शिमला। फिर पूछा गया ना यहाँ पर आगे देखेंगे विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर। यानी 1 जून और 1 दिसंबर में बताइए कि किस में यहाँ पर मतलब कि लगभग ज़्यादा बदलाव नहीं है। 33 से 23 10 के अंतर है, 22 से 10 इसमें भी 10 का अंतर है, 28 से 24 4, 38 से 25 इसमें भी 13 के लगभग में। तो बंगलोर में फ्रेंड्स देखेंगे कि ज़्यादा के अंतर नहीं है, क्या लिख देंगे बंगलोर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा यहाँ पर बन गया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोला गया अपने दोस्त से पूछना है, और नोटबुक में यहाँ पर नोट करके ना यहाँ पर बताना है कि मतलब कि आपके शहर का टेम्परेचर कितना रहता है, उस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन देखेंगे बोला गया है अबाउट क्वेश्चन दे अंडरस्टैंड योर चार्ट, मतलब इस प्रकार से चार्ट बनाना है ना कि मतलब कि बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस साइड फ्रेंड्स देखेंगे तो कुछ भी ज़्यादा खास नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, देखेंगे ये वाला को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ना। ये इस प्रकार से दिया गया है चार्ट बना करके। ठीक है, कि यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर किया गया है 10 से। ठीक है, शुरू में यहाँ पर 1 साल में 18 है, फिर 2 साल में भी यहाँ पर 18 है, इस प्रकार से यहाँ पर फिर 4 साल में 108 है। तो यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर आगे बढ़ा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा बढ़िया से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रेंड्स पीछे यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो कहानी दिया गया है आप ये पर पूरा कहानी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बोला गया है ना, एट लीस्ट इंड मतलब कि साल के यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट तक ना, लास्ट 6 साल तक यहाँ पर खरगोश की संख्या लगभग कितना पहुँच जाएगी, तो लगभग 400 पहुँच जाएगी। तो इस पर टिक मार देंगे। बोला गया आफ्टर बीच ईयर डिड नंबर ऑफ रैबिट्स, लगभग 1000 हो जाएगा किस साल के बाद, तो 1788। ऊपर देखेंगे 1780 का डाटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है ना, 10 से यहाँ पर 18 बढ़ गया, फिर 18 से 32, फिर 32 से 58, फिर 58 से 108। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 8 साल में लगभग यानी कि क्लोज टू 1000 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये हमारा हाल हो गया ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इधर फैमिली ट्री यहाँ पर बना हुआ है, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ प्रश्न आंसर यहाँ पर करना है, लेकिन कब बनेगा, जब प्रश्न बढ़िया से पढ़िएगा। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। बोला कि हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना है, यानी कि शोभना के पास कुल कितने यहाँ पर नाना और नानी है ना। इसका मतलब होता है ना पर नाना पर नानी। वैसे यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स है। ठीक है, ग्रैंड अगर ये फादर रहता, मदर रहता, तो दादा और दादी होते। तो टोटल यहाँ पर ना 4 पर नाना पर नानी है, आंसर लिख देते हैं। आप देख लेंगे पीछे दिया गया था ना, हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऑल डज माधव है, तो माधव को कुल कितना यहाँ पर नाना पर नानी है, तो 8 है। फिर हाउ मैनी एल्डर्स विल बी 7 जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, तो माधव की कितनी फैमिली थी, तो 7वां जनरेशन के कुल कितने लोग बड़े हो गए हैं, तो 32। फिर बोला गया टेक हिज फैमिली फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 ईयर, तो माधव के इस पेड़ ने आगे कितने वृक्ष लगाए, तो देखेंगे कितना पीढ़ी में, ये था यहाँ पर 9वीं पीढ़ी के 128 सदस्य ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कितना बढ़ रहा है ना, उसका यहाँ पर कुछ ग्रोथ चार्ट यहाँ पर दिया गया है। आप बाकी ना यहाँ पर आंसर पीछे से जरूर देखेंगे, देखिएगा यही वाला जो चार्ट दिया गया है ना, इन सभी चार्ट में फ्रेंड्स सभी का दिया गया है आंसर। ठीक है, यहाँ पर वाले का क्वेश्चन पढ़िए और पीछे यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये वाला यहाँ पर ना कुछ चार्ट दिया गया है। अब नीचे को क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है ना कि बिटवीन विच डेज द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे प्लांट का यहाँ पर लेंथ बोला गया है कि ऑफ द प्लांट चेंज द मस्ट, कब यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज हुआ। देखेंगे ये यहाँ पर 4 है, 0 से 4, 4 से 8, 8 के बाद 12, फिर 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 से 12 के बीच देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट यहाँ पर 5 से लेकर के लगभग 9.5, तो इस पर टिक मार देंगे। फिर बोला गया व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ अ प्लांट इन 14 डेज, यानी कि 14 दिन में यहाँ पर लेंथ कितना हो गया था, 12, 13, 14, ये 15, 16, तो ये 14 है।
यहाँ पर ऊपर आएंगे तो लगभग फ्रेंड्स मान सकते हैं ये इतना है ना। यानी कि इतना से थोड़ा थोड़ा तो ग्रोथ होगा तभी ना यहाँ पर आएगा। तो 10 से हल्का फल्का ही कम रहेगा तो लगभग 9.9 सेंटीमीटर। तो ये 2 नंबर पर इस पर टिक मार देंगे। फिर बोला गया है कि विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, व्हाट विल बी लेंथ ऑन 100वां डे, मेक ए गेस। है ना, बोला गया कि 100 दिन में कितना बढ़ जाएगा जो आपको बताना है। तो देखेंगे पौधा फ्रेंड्स हमेशा नहीं बढ़ता है ना, पौधा हमेशा नहीं बढ़ता रहता है, लेकिन तब फिर भी हमें अंदाज़ा लग रहा है कि अभी अगर शुरू में ना देखेंगे ये 20 दिन में अगर यहाँ पर लगभग 11 है तो ये नहीं है कि 40 दिन में उसका डबल 22 हो जाएगा, है ना। बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू में देखेंगे ना तो लगेगा कि बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, फिर जितना ज़्यादा बढ़ेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर ना उसके जो बढ़ने की क्षमता है वो कमते जाता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स 16 से 17 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। तो हम गेस करके लिख देते हैं लगभग 16.5 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा देखेंगे आगे फ्रेंड्स हमारे एक्सरसाइज 13 आ गया है। यानी इस प्रकार से एक्सरसाइज 12 का सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर अगर कोई डाउट बचा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।